मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाले भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या। अयोध्या पर बहुत पहले भव्य राम मंदिर था, नहीं था, उसको तोड़ा गया, नहीं तोड़ा गया। इसके ऊपर बहुत लंबी न्यायिक प्रक्रिया रही, हमारा लगभग 500 साल का संघर्ष रहा, लेकिन अंत में 9 नवंबर 2024 को इलाहाबाद प्रयागराज के कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि यह जमीन, यह भूमि हिंदुओं की है, रामलला की है, इसलिए वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो। और भारत सरकार को भी आदेश दिया कि आप 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाइए। तब 5 फरवरी 2020 को मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और इसी ट्रस्ट को जिम्मेदारी दी कि आप अपने तरीके से मंदिर का निर्माण कीजिए। लगभग 2.25 साल के उस सुंदर सा काम हुआ। भारत के हर कोने से पत्थर आए, कहीं से कुछ भेजा, किसी ने कुछ भेजा, और लगभग 2.25 साल के उस मेहनत का परिणाम यह रहा कि 22 जनवरी 2024 को भारत के विभिन्न साधु संतों के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस दिन 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन विशेष रूप से आमंत्रित रहेंगे। आज हम बात करेंगे 22 जनवरी 2024 के दिन यह जो मुहूर्त है, जो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, यह कितना शुभ है। यह आगे जाकर के क्या सनातन समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए, मानवता के लिए शुभ रहेगा, मंगल रहेगा, अमंगल रहेगा, इसकी भविष्य में क्या संभावना हो सकती है अगर इस मुहूर्त पर प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उस पर हम विस्तार से विवेचन करेंगे। मुख्य रूप से इस मुहूर्त का हम लोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एनालिसिस करेंगे। ऐसे तो यह पूरा अनुष्ठान 17 तारीख को प्रारंभ हो जाएगा और 25 तारीख तक चलेगा। इसके बीच में जो अन्य मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित धान्यादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास, शयादिवास है, फिर नगर ब्राह्मण है, शोभा यात्रा है, मूर्तियों को स्नान कराना, ये सब तो समय समय पर होता रहेगा। लेकिन मूल जो मुहूर्तकारों ने इस मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मुहूर्त दिया था वह है संवत 2080 के पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 22 जनवरी 2024 को। इस दिन दोपहर के 12:29:08 से 12:30:20 के बीच में यह मुहूर्त का निर्णय हुआ है कि इस समय प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आइए अब यह जो मुहूर्त है इसको हम थोड़ा सा ज्योतिष के रूप में समझना प्रयास करेंगे कि यह मुहूर्त आखिर क्या समझ करके दिया गया होगा, इस मुहूर्त में कितना बलवान है, ग्रहों की क्या स्थिति है, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रह इस प्राण प्रतिष्ठा के समय पौष का महीना रहेगा। पौष का महीना और शुक्ल पक्ष ऐसा हमारे शास्त्रों में मानना है कि यह चांदना पक्ष होता है, उजियारा पक्ष होता है। अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष लग जाता है जो कि उजारिया होता है। तो कोई भी प्रतिष्ठा का कार्य हो, गृह प्रवेश का कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य यदि उजारे पक्ष में, चांदना पक्ष में, शुक्ल पक्ष में किया जाए तो बहुत ज़्यादा शुभता लेकर के आता है। तो पहली बात, पौष मास का महीना, बहुत सुंदर बात। दूसरी बात, इस दिन इस समय शुक्ल पक्ष रहेगा, वह भी बहुत अच्छी बात है। और फिर तीसरा, इस दिन द्वादशी तिथि रहेगी। द्वादशी तिथि को चंद्रमा की सूर्य से दूरी लगभग 313 अंश से 324 अंश की होती है। और इस द्वादशी तिथि के स्वामी भी भगवान श्री हरि विष्णु हैं और विष्णु के ही अवतार भगवान श्री राम 7वें अवतार है। तो वो इस तिथि में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इससे शायद ज़्यादा शुभ क्या हो सकता है। तो महीना शुभ है, पक्ष शुभ है और तिथि, द्वादश तिथि भी, यह भी शुभ ही है। अब बात करते हैं इस दिन के नक्षत्र की। तो इस दिन का जो नक्षत्र है वह मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्रों में 5वां स्थान आता है। मृगशिरा नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है वो सोम देवता है। तो प्राण प्रतिष्ठा के समय मृगशिरा नक्षत्र का दूसरा चरण होगा और दूसरा चरण जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है लगभग 26 डिग्री 40 अंश से 30 डिग्री 0 अंश के बीच बुध के नवमांश में होता है। अगर हम बुध के नवमांश को पकड़े तो बुध इज अगेन, बुध जो है मरकरी, वो कम्युनिकेशन का स्वामी है। तो आप ये समझ के चलिए कि इस समय मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी तो बुध का जो नवमांश रहेगा, मैं नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, तो बुध का नवमांश रहने का मतलब जो यहाँ पर इस मंदिर में आएगा दर्शन करने के लिए, वह अपने आप को श्री रामलला से, अयोध्या से कनेक्ट कर पाएगा। यह बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग देखते हैं, लोग मंदिर या कहीं पर भी जाकर के आ जाते हैं,
वो वाइब्स फील नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जब लोग आएंगे दर्शनार्थ तो वो अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम राष्ट्र नायक श्री राम से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र का दूसरा चरण भी इसी प्राण प्रतिष्ठा के समय है, यह भी अत्यंत शुभ है। अगर इस समय हम ग्रहों की बात करें, जो चार्ट बनेगा, लग्न बनेगा, उस पर अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इस समय जो लग्न रहेगा वो मेष है और मेष राशि के स्वामी भी मंगल होंगे। और उस समय जो लग्न नमांश कुंडली बनेगी वह भी वृश्चिक नमांश बनेगी, तो उसका भी स्वामी मंगल ही होगा। तो जो लग्न कुंडली बन रही है लग्नेश के स्वामी मंगल, और जो नमांश कुंडली बनेंगे वृश्चिक का नमांश, उसके भी स्वामी मंगल। तो यह भी बहुत अच्छा योग है अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो। और इसके साथ लग्नेश मंगल भाग्य स्थान में गुरु की राशि में है, साथ में बुध एवं शुक्र भी है, यह भी बहुत सुंदर योग बन रहा है उस समय। तो यह तो हुई लग्न की बात। अब कुंडली में जो ग्रहों का प्लेसमेंट है उस पर देखते हैं। तो प्रतिष्ठा के समय लग्न में बृहस्पति रहेंगे, गुरु रहेंगे। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर मंत्र आता है, शुक्रोद सहस्रानि च बुध शतानि च लक्ष्मी कम तो दोषानाम गुरु लग्नो व्यभोति। अगर गुरु लग्न में विराजमान हो तो 1,00,000 भी दोष अगर कुंडली में है तो वह भी गुरु उनको नाश कर देता है। तो इस समय गुरु महाराज का बैठना कहाँ पर है? लग्न में है। और लग्न में अगर गुरु बैठे हैं तो उनकी जो दृष्टि है 5वें 7वें और 9वें यानी भाग्य का स्थान होता है, तो उस पर पड़ रही है। यह भी बहुत शुभ हम लोग इसको मान सकते हैं। तो यह तो हुई लग्न की बात। अब इसके बाद दूसरा घर, दूसरे घर में चंद्रमा है। चंद्रमा स्वक्षत्री है। जब चंद्रमा उच्च के भी है स्वक्षत्री भी है, तो उच्च का चंद्रमा अपने घर में दूसरे भाव में बैठते हैं। दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है, डोनेशन का होता है, चैरिटी का होता है। और जब उसके स्वामी ही धनेश ही द्वितीयेश ही अपने घर में बैठ जाते हैं तो यह अंकित करता है कि देखिए, किसी भी मंदिर को, संस्था को चलाने के लिए एक धन की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर चंद्रमा का द्वितीयेश अपने घर में स्वक्षत्री होकर के बैठना, वो भी उच्च का, तो यहाँ धन चला करके आएगा। भविष्य में भी इस मंदिर को, ट्रस्ट को संचालन के लिए धन की कमी कभी नहीं पड़ेगी। जो दान लोग करने वाले हैं वो स्वयं चला करके ही दान करेंगे। ऐसा ये दूसरे भाव का चंद्रमा इस भाव में बैठने का संकेत करता है। इसके बाद एक और पॉइंट जो मेरे नज़र में आया वो है लग्नेश। लग्नेश को अगर हम देखते हैं तो लग्नेश कहाँ पर बैठा है? भाग्येश में बैठा है। और भाग्येश का जो स्वामी है वह लग्न में बैठना है। तो लग्नेश भाग्य के स्थान में और भाग्येश लग्न में बैठा है, तो यह राजयोग बनता है। इस राजयोग का यह मतलब है कि भगवान श्री राम जो भी वहाँ पर आएंगे, क्योंकि 9वां स्थान अगेन भाग्य का होता है, तो जो भी लोग वहाँ पर दर्शन आएंगे निश्चित भगवान श्री राम उनके भाग्य को परिवर्तन करेंगे, उन पर अपनी कृपा बरसाएंगे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो है वो है 6ठे भाव में केतु और 11वें भाव में शनि का होना। अब यह ग्रहों का प्लेसमेंट यह अंकित करता है कि यह शत्रु पराजय योग बनता है। इसका मतलब देखिए, जब भी हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो जैसे ये मंदिर भी बना था तो अभी तक बहुत अड़चनें आई थी, लेकिन सनातनियों के संघर्ष के बाद हमारी इस पर विजय हुई। बनना जब शुरू हुआ तब से लेकर के आज दिन तक प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब तक भी कितनी ही अड़चनें इसमें डालने का प्रयास किया गया। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो यह सब आगे जा करके जब 6ठे भाव में केतु और 11वें भाव में शनि होता है तो शत्रु पराजय योग बनने का मतलब, अगर आगे जा करके कोई भी इस धार्मिक कार्य में विघ्न डालने का प्रयास करेंगे तो अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे। क्योंकि जब भी धर्म का कार्य होता है तो आसुरी शक्तियाँ जागृत हो जाती है, वो उसमें कंटक बनने का प्रयास करती है। तो अगर ऐसा कोई प्रयास होता है तो श्री राम जी स्वयं हमको निपटाएंगे। तो यहाँ पर यह शत्रु पराजय योग बन रहा है, यह भी बहुत अच्छा संकेत है। फिर एक और है कि शनि का 11वें भाव में होना। यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक सूक्त है ज्योतिष में, 63 एकादशे राहु, 63 एकादशे शनि, 63 एकादशे भौम, सर्व अरिष्ट निवारणम। तीसरे, छठे, 11वें स्थान में शनि, मंगल और राहु का अगर स्थापना हो, वो बैठे हो तो सभी दोषों को हटा देते हैं। 11वें भाव में शनि का होना मतलब लोग इस मंदिर से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, लोग आते हैं, देखते, तारीफ कर जाते हैं, मतलब वहां पर उनको आने के बाद उनको वहां से जाने की भी इच्छा नहीं होगी, वो जगह उनको खींचेगी। अब यह तो मूर्त का ही एक प्रताप हो सकता है और हमारी सनातनियों की जो वहां पर खून पसीना बहा है वह भी फल इसका एक कारण हो सकता है। तो जो कोई सनातनी वहां पर आएगा, जो कोई भारतीय वहां पर आएगा, वो
वो उस जगह से उसको ऐसे लगेगा कि उसको लगेगा हम यहाँ 1 दिन 2 दिन 5 दिन और रहे, तो वो जगह, वो मंदिर का जो प्रांगण है वह उसको बांधे रखेगा। यह 11वें भाव में शनि बैठा है, इसके कारण हो सकता है। इसके बाद त्रिकोण यानी केंद्र में गुरु, 9वें स्थान में बुध और शुक्र, इन शुभ ग्रहों का होना यह भी बहुत बड़ा एक शुभ संकेत है। केंद्र में जब शुभ ग्रह जाते हैं, केंद्र यानी लग्नेश हुआ, 5वां स्थान हुआ 9वां, तो ये जो त्रिकोण है इसमें अगर शुभ ग्रह जाते हैं तो वह भी बहुत अच्छे, मतलब जो कुंडली के 3-4 प्रमुख ग्रह है वो तो अच्छी जगह हो गए, जैसे दूसरे स्थान में चंद्रमा हो गया और बाकी लग्नेश है और भाग्येश है, यह भी अच्छी जगह है। तो त्रिकोण जो है वो शुद्ध हो गया है, तो इससे लोगों की भावना इस मंदिर में लंबे समय तक बनी रहेगी। आपने देखा होगा कोई कोई मंदिर बन जाता है, साल 2 साल वहाँ बहुत भीड़ होती है और उसके बाद फिर लोगों की आस्था कम हो जाती है या फिर वहाँ उतने दर्शनार्थी नहीं आते। लेकिन यह जो केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हैं, यह संकेत करता है कि लंबे समय तक लोग दर्शनार्थी भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते रहेंगे। अंत में जो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म गणित है ज्योतिष का, वो है इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय। मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा का समय जो दिया गया है वह दोपहर के 12:29 से लेकर के दोपहर के 12:30 का दिया गया है। इसमें भी अगर हम देखें और गहराई से अगर इसको हम देखते हैं तो जो षष्ठ्यांश लग्न है वह उस समय सिंह लग्न होगा, जो कि अगेन स्थिर लगन है, सिंह लगन स्थिर लगन में आता है। फिर पंचम भाव इस कुंडली का अगर हम इसको लग्न मान लेते हैं तो 9वें भाव में उच्च के लग्नेश की उपस्थिति गुरु के साथ होगी और सभी जो धर्म त्राइन है यानी धर्म त्रिकोण है वो सारे गुरु से दृष्ट होंगे। तो ओवरऑल आप ये मान करके चलिए कि महीने से लेकर के, पक्ष से लेकर के, तिथि से लेकर के, वार से लेकर के सोमवार है और ग्रहों का योग, कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट, यह सभी अत्यंत शुभदायक है। ओवरऑल हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि यह ग्रहों का जो इस समय कॉम्बिनेशन बन रहा है, निश्चित यह भारत में सनातन को और ज़्यादा मजबूत करेगा, जागृत करेगा और लोग भगवान श्री राम से अपने आप को कनेक्ट करके श्री राम के प्रति अपनी शरणागति, अपनी दास भक्ति उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और बदले में श्री राम जी हमें उनकी चरणों की दास भक्ति देंगे। जय जय श्री राम।